अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी अध्यात्म प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, हमें क्रोध आता है, कभी कभी बहुत क्रोध आता है और उस क्रोध के आवेश में हम सारा अध्यात्म, धर्म, नीति और मनुष्यता आदि सबको विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं। और वही ऐसा एक क्षण होता है जो हमारे संपूर्ण जीवन की दिशा को बदल देता है और हमें पतन की ओर अग्रसित करता है। इस क्रोध का क्या करें? ये क्रोध क्यों आता है? क्या क्रोध वास्तव में बुरा होता है? उसको शांत करने का क्या उपाय है? इन प्रश्नों का उत्तर एक चिंतन से हमें प्राप्त होता है। आइए हम अपने मित्रों के लिए वो आलेख प्रस्तुत करें। क्रोध यह तमोगुण का कार्य है। तीनों गुण ही विश्व वस्तु के होने से प्रत्येक गुण कार्य की विश्व रूप में उपयोगिता है। तमोगुण का कार्य भी समयानुसार आवश्यक ही रहता है। इसलिए क्रोध यह बुरी चीज़ नहीं, बल्कि यह एक आवश्यक गुण कार्य है। साधारणतया मनुष्य को क्रोध आ जाता है और वह उसके बहाव में बहकर गलत काम कर बैठता है। वास्तविकता तो यह है कि क्रोध लाना चाहिए, परंतु आना नहीं चाहिए। जब क्रोध को अपन स्वयं लाते हैं तो अपन स्वयं उसके साक्षी रहते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करते हैं। परंतु जब क्रोध आ जाता है तब अपन क्रोध के बस में हो जाते हैं और जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठते हैं। क्रोध आने का कारण अपेक्षाओं का होना है। जब विश्व रूप में सब निर्धारित तथा निश्चित है तो अपेक्षा रखने की क्या ज़रूरत है? परंतु जीव विश्वरूप का निश्चय न होने के कारण व्यर्थ की अपेक्षाएं करता है और जब उसकी पूर्ति नहीं होती तब उसे क्रोध आता है। किसी से किसी बात की अपेक्षा करना या किसी को कुछ कहने की अपेक्षा रखना यह पूर्णतया गलत तो नहीं, परंतु उसकी पूर्ति होनी ही चाहिए ये जिद करना गलत है। जैसे किसी को भलाई के बारे में बताना गलत नहीं है, परंतु उसे मानना ही चाहिए यह जिद रखना गलत है। क्योंकि कहना सुनना यह तो अपने प्रारब्ध के अनुसार है, परंतु दूसरे का सुनना मानना यह तो उसके प्रारब्ध के अनुसार रहेगा। फिर उसके प्रति अपेक्षा करना ये गलत है या नहीं? इसी तरह किसी से अपने को कुछ प्राप्त हो यह अपेक्षा करना इतना गलत नहीं जितना कि उसकी पूर्ति की जिद करना, क्योंकि दूसरे व्यक्ति तो अपने प्रारब्ध के अनुसार ही उस इच्छा की पूर्ति करेगा। सारांश यह है कि अपेक्षाओं का होना ही वास्तव में गलत है। जब सब कुछ निश्चित है तो फिर अपेक्षा क्यों करना चाहिए? सर्वसाधारण मनुष्य को जो क्रोध आता है वह अपेक्षा भंग होने के कारण आता है। जब मनुष्य अपेक्षा रहित हो जाता है तो उसे अन्याय पर क्रोध आता है, परंतु वह क्रोध उसका लाया हुआ होता है, इसलिए उसके द्वारा उसका सदुपयोग ही होता है। अपने आप को साक्षी रखकर क्रोध का लाना ये कभी गलत नहीं है, परंतु अपेक्षा भंग हो जाने से क्रोध का आना ये अत्यंत बुरी बात है और गलत है। इसलिए नित्य व्यवहार में अपेक्षा न रखते हुए केवल कर्तव्य की दृष्टि से कर्तव्य किया जाए
कर्तव्य की दृष्टि से ही व्यवहार किया जाए तो क्रोध पर काबू किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो मित्रों, क्रोध ये अपेक्षा भंग का परिणाम है, ये इस चिंतन से विदित हो जाता है। और जब क्रोध आता है तब हम उसके यदि साक्षी रहें तो कब क्रोध करना चाहिए, कितना क्रोध करना चाहिए, क्रोध को कब समाप्त करना चाहिए, विवेक को जागृत रखकर उस क्रोध के प्रसंग में भी हमने कितना जागृत रहना चाहिए, ये सारी बातें साक्षी भाव से संबंधित है। और जब तक साक्षी भाव हम में उपलब्ध नहीं होगा तब तक हम क्रोध पर भी विजय नहीं पा सकेंगे। इसीलिए ये क्रोध हमने लाना है, हम पर छा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये क्रोध हम पर आवेष्टित हो जाता है तो एक पागलपन सा सवार हो जाता है। वो मानसिक अस्थिरता की एक पहचान है। और उस मानसिक अस्थिरता के काबू में जब ये जीव चला जाता है तो उससे कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर जिसको याद करके पश्चाताप के सिवाय और कुछ नहीं बन पाता। और इसीलिए अध्यात्म हमें विवेकशील बनाता है, विवेकवान बनाता है, जिसके प्रकाश में हम क्रोध का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस आलेख से हमने क्रोध को जाना और इसको हम पुनः पुनः चिंतन मनन के द्वारा समझेंगे, जानेंगे और आत्मसात करेंगे। और क्रोध पर काबू पाकर फिर हम समत्व की ओर धीरे धीरे अग्रसर होंगे। यहाँ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।